ये भी हम प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए अतिरिक्त हम संसाधन भी उपलब्ध कराने की ओर काम करेंगे। प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, पीएम प्रणाम योजना, जो कि धरती माता के लिए एक योजना है, जिसे लागू किया जाएगा और राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो रासायनिक जो फर्टिलाइजर हैं, कीटनाशक है, उनका इस्तेमाल कम कर सकें। गोवर्धन स्कीम, 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट, यानी कि कचरे से धन उत्पन्न करने की का प्लान लागू किया जाएगा। गोवर्धन स्कीम, इसमें गोबर का इस्तेमाल प्रमुखता से होगा। इसकी स्थापना की जाएगी ताकि एक वृत्ताकार इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी का गठन किया जा सके। बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसमें जो 75 प्लांट हैं वो शहरी इलाकों में होंगे और 300 सामुदायिक और क्लस्टर बेस्ड प्लांट होंगे, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। और हम इसको पार्ट बी में भी इसके बारे में जानकारी देंगे। सीबीजी मैंडेट दिया जाएगा, जिसमें सभी संस्थानों के लिए जो नेचुरल और बायोगैस है उसकी मार्केटिंग करने के लिए बायोमास का जो संग्रह किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, उसको सही तरीके से किया जा सके, उसके लिए मदद की जाएगी। राजकोष से धन उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय प्राकृतिक खेती के लिए पिछले कुछ साल में 1 करोड़ किसानों को हम ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जिसमें वो प्राकृतिक खेती की तरफ जा सकेंगे। रासायनिक खेती से वो प्राकृतिक खेती की ओर जाएंगे। इसके लिए स्पीकर महोदय 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे और इसमें राष्ट्रीय स्तर का जो वितरण, माइक्रो फर्टिलाइजर और कीटनाशक नेटवर्क है वो तैयार किया जाएगा। एक मिष्टी बिल्डिंग ऑन इंडिया सक्सेस, भारत की सफलता की जो कहानी है, जिसमें कि हमने वन लगाने में सफलता हासिल की है और समंदर के किनारे जो वन लगाने की स्कीम है, इसको हम मिष्टी नाम देंगे। मैंग्रोव, जो कि समंदर के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, जो खारे पाने वाले इलाके हैं उनको फायदा होगा, उनको मनरेगा से जोड़ा जाएगा, कैंपा फंड से जोड़ा जाएगा और दूसरे सोर्सेस से भी उनको जोड़ा जाएगा। अमृत धरोहर, वेटलैंड बहुत ही अच्छी होते हैं प्रकृति के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हालिया मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं यहां उद्धरण करना चाहती हूं, अब ये रामसर साइट्स काफी तेजी से बढ़े हैं। ये 75 की संख्या में हो चुके हैं। 2014 से पहले सिर्फ 26 हुआ करते थे। लोकल कम्युनिटीज, स्थानीय समुदाय के स्तर पर, स्थानीय समुदाय के स्तर पर पर्यावरण की रक्षा करने के लिए स्थानीय समुदाय काफी सक्रिय रहे हैं और अमृत धरोहर के जरिए हम उनको जोड़ रहे हैं। ये जो स्कीम है इसको अगले 3 साल में लागू किया जाएगा ताकि जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सके, इको टूरिज्म की भी उपलब्धता होगी और स्थानीय समुदाय के लोगों के लिए रोजगार के मौके भी इसके जरिए बनेंगे। तटीय जो शिपिंग की सुविधा होती है उसको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि ये जो है एक सस्ता होता है और प्रकृति के लिए सही होता है। ये पीपीपी मोड पर लागू किया जाएगा और इसकी व्यवहारिकता को देखा जाएगा। जो वाहन होते हैं उनको बदलने की जो स्कीम है, replacing, absolutely, thank you, replacing old pollutant, पुराने वाहन जो प्रदूषण करते हैं उनको बदलने को लेकर,
प्रदूषण फैलाते हैं, ये बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को साफ सुथरी कर सकें। जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है 2021-22 में हमने इसके लिए पर्याप्त आवंटन किया था ताकि जो पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैपिंग की जा सके। राज्यों को भी मदद दी जा रही है। जो पुराने वाहन हैं और पुराने सरकारी एम्बुलेंसेस हैं उनको भी बदला जा रहा है। अब हम छठी प्राथमिकता की ओर बढ़ते हैं, युवा शक्ति। हमारे युवाओं को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, ताकि हमारे युवा अपने सपनों को साकार कर सकें, हमने राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। लेकिन उसमें एक अहम बात है जिस पर हम कौशल विकास पर ध्यान दे रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था से जुड़े, नौकरी की व्यवस्था के मौके बढ़ें और साथ ही साथ जो कारोबार करने के इच्छुक हैं उनको हम सहायता कर सकें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की स्थापना की जाएगी, जिसमें लाखों युवाओं को कौशल विकास के रास्ते पर ले जाया जाएगा अगले कुछ सालों में। ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी नौकरी के साथ साथ ट्रेनिंग की जो फैसिलिटी है, इसमें कई कोर्सेज को एक साथ जोड़ा जाएगा और जो हमारे उद्यम हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से नए जो पाठ्यक्रम है उसको जोड़ा जाएगा। इसमें एआई, रोबोटिक, आयोटिक, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और दूसरे सॉफ्ट स्किल्स को भी इसमें जोड़ा जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से कौशल विकास किया जा सके। 30 स्किल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर को भी स्थापित किया जाएगा। पूरे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इनकी स्थापना की जाएगी। डिजिटल माहौल, डिजिटल इकोसिस्टम कौशल विकास के लिए इसको और विकसित किया जाएगा। इसको एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इसका मकसद ये होगा कि जैसी जरूरत है उस हिसाब से कौशल विकसित किया जा सके, एमएसएमई के हिसाब को इसमें जोड़ा जा सके। साथ ही साथ जो हमारे उद्यमी हैं, उद्यमी स्कीम्स हैं, उनको सरल बनाया जा सके। इसमें स्टाइपेंड उपलब्ध कराया जाएगा। 47 लाख युवाओं को अगले 3 साल में स्टाइपेंड उपलब्ध कराया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा। नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम हम लागू करेंगे। पर्यटन की अगर हम बात करें, माननीय स्पीकर महोदय, एक एकीकृत और इनोवेटिव अप्रोच के साथ, एक पद्धति के साथ कम से कम 50 जो डेस्टिनेशन हैं उनको हमने चिन्हित किया है। इसके अलावा हम और पहलू जो हैं जो सीधे सीधे उनको जोड़ा जा सके, हम अलग अलग तरीके होते हैं। फिजिकल कनेक्टिविटी हो सकती है, टूरिस्ट गाइड है, टूरिस्ट की सुरक्षा को हम ध्यान देंगे। साथ ही जितने भी जुड़े हुए पहलू हैं वो एक ऐप पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि जो हमारे सैलानी आते हैं उनको अच्छा अनुभव मिल सके। हर डेस्टिनेशन को पूरे पैकेज के तौर पर विकसित किया जाएगा। हमें स्थानीय तौर पर और जो विदेशी सैलानी आते हैं सभी के लिए हम इसको विकसित करेंगे।